फाउंडेशन की हुई शुरुआत। नागपंचमी के दिन पर रखी नींव। वृंदावन की कथावाचक गरिमा किशोरी के कर कमलों से हुई। आगरा की बैंक कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर पर आज रुद्राक्ष फाउंडेशन की नींव रखी गई, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान की पूजा अर्चना के साथ की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में गणेश वंदना के साथ हुई। शिव परिवार के पूजन के साथ संगठन की नींव रखी गई। गुरुकुल वृंदावन भगवताचार्य पंडित गरिमा किशोरी ने बताया कि सनातन धर्म को साक्षी मानकर यह संगठन कार्य करेगा, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए संस्था धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। नागपंचमी के शुभ अवसर पर संगठन की नींव रखी गई और अपने धार्मिक लक्ष्य को प्राप्त करेगा। संस्थापक बबीता लोकेश पाठक ने बताया कि हमारे समाज में जो भी सनातन धर्म को लेकर आजकल चल रहा है और देश में बांग्लादेश ऐसे हालात ना हो, इसके लिए हम समाज में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष इंदिरा सारस्वत, कोषाध्यक्ष दक्षिणा शर्मा, वंदना गुप्ता, योगिता शर्मा, डॉक्टर सविता शर्मा आदि महिलाएं शामिल रही। संगठन में आगे विस्तार कर संगठन की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। 24 अपनी न्यूज से संवाददाता वर्षा गुप्ता की खास रिपोर्ट। आगे की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज शिव मंदिर पर रुद्राक्ष फाउंडेशन की नींव रखी जा रही है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती बबीता पाठक जी हैं और बहुत सारी माताएं इसमें सहयोग कर रही हैं अपना। जैसे अभी आरंभ में मैया ने बताया कि यहाँ पर हम जो अपने हिंदू धर्म को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है। इसलिए सभी हिंदुओं को जागरूक होने की बहुत 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 आवश्यकता है। तो सारी माताओं ने रुद्राक्ष फाउंडेशन के द्वारा ये भविष्य में आने वाली कहीं ऐसी स्थिति भारत में ना हो जाए, वैसे तो होगी नहीं ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन फिर भी हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। अदर जो धर्म हैं वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं और हिंदू धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम एकजुट नहीं होते और एकजुट नहीं होंगे तो सारे काम खराब हो जाएंगे। इसलिए सारी माताओं का यही भाव है कि हमारे जो आने वाले युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, कम से कम वो हमारे धर्म के बारे में जागरूक। और आज हमारे सावन के महीने में रुद्राक्ष फाउंडेशन का नींव रखा गया है और सारी महिलाएं इसमें शामिल हैं। और इस फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हमें अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना है, इसको बढ़ावा देना है, जो कि बच्चे हमें भूल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है कि हमारे भारत में भी ये नौबत आए। इसलिए हमें बच्चों को जागरूक करना है और इसके साथ हमें कन्याओं की शिक्षा, कन्याओं का विवाह और उनसे संबंधित मतलब नारी के उत्थान के लिए जो भी कार्य होंगे इस फाउंडेशन द्वारा किए जाएंगे। धन्यवाद। आज हम रुद्राक्ष फाउंडेशन की नींव आज हमने रखी हुई है। आज जैसा कि आप जानते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से भी आज बहुत शुभ दिन है, नाग पंचमी का दिन है और रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप है। तो हमने उसी के रूप में, मेरे इष्ट देव भी हैं, उन्हीं के उसमें हमने आज रुद्राक्ष फाउंडेशन की अपनी नींव रखी है। इसके अंतर्गत हम बहुत धार्मिक कार्यों को किया करेंगे। जैसा कि आप जानते हो आगे आने वाला समय भी हमारा हिंदू राष्ट्र ही घोषित होने वाला, हिंदू राष्ट्र के प्रति हम हमेशा कार्य कर रहे हैं और लोगों के प्रति जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ की जो बहनें हैं, मेरी बैंक कॉलोनी की सभी बहनों का इतना सहयोग मिला है मुझे और सभी बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसके द्वारा हमारा ये भी है कि हम कुछ धार्मिक केंद्र भी इस तरीके के खोलना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को, आजकल आप जानते हो कि बच्चों को संस्कार के बारे में नहीं पता होता, बच्चों को दोहा चौपाइयां पढ़ना नहीं आता है, बच्चों को अपनी भागवत गीता के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो उसी के लिए हम आने वाले समय में धार्मिक केंद्र की भी इस तरीके की स्थापना करेंगे, जिसमें हमारे आने बच्चों को हमारे संस्कारों का, अपनी संस्कृति का, कम से कम दोहे को पढ़ना तो सीखे कि दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, छंद क्या होता है, वो इस चीज को जाने। तो इसी के उसमें हमारा कार्य होता रहेगा। हम निरंतर धार्मिक क्षेत्र पर कार्य करते रहेंगे। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें इस कार्य को करने की हमें शक्ति प्रदान करें। हमारी सहयोगी वंदना गुप्ता जी, योगिता शर्मा जी, रेखा जी और क्या कहते हैं दक्षिणा शर्मा जी, इंदिरा सारस्वत जी और संतोष जी और मीना अग्रवाल जी और कुसुम जी, हमारी काफी बहनें हैं जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।